जो कर इसके बाद अब सब कुछ सिखाऊंगा मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी की सीरीज। आज हम बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे जल्दी से कलेक्ट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीडी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीडी? ओबेसिटी कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर, ओबेसन कंट्रोलिंग डिवाइस, obesity controlling device and obsessive compulsive disorder। आंसर आएगा डी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये आप लोगों को पता है ओसीडीज नहीं होते, कुछ लोगों को जैसे बहुत ज्यादा चीजें क्लीन करने का डिसऑर्डर होता है, मतलब बहुत ज्यादा चीजों को एक्यूरेट रखते हैं, वो ठीक होती है फिर भी उनको ठीक करते रहते हैं, तो ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। In the human body, nails are made up of। nails किस चीज से बने होते हैं? मेलानिन से, कैराटीन से, इनेमल से या कार्टिलेज से? मेलानिन क्या होता है? बेसिकली ये हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। इनेमल क्या होता है? इनेमल हमारे दांतों में होता है। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज हमारी बॉडी की सॉफ्ट बोन्स होती हैं, जो बोन्स बहुत सॉफ्ट होती है ना, उनको कार्टिलेज बोला जाता है। और कैराटीन क्या हो गया? कैराटीन है जिससे नेल्स बने होते हैं। नेल्स एंड हेयर दोनों किससे बनते हैं? कैराटीन से। और कैराटीन क्या है? कैराटीन एक ना प्रोटीन है, जिससे एक प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारे नेल्स और जो हेयर है उनकी ग्रोथ होती है। So answer is keratin। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, प्रोटीन दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दिए हैं, फैट्स दिए हैं और मिनरल्स दिए हैं। आपको ये बताना है कि प्रोटीन इनमें से कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं, फैट कौन सी है और मिनरल्स कौन से हैं।
देखो बेटा, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमें पता है वो शुगर्स होती है, ये हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स है जो वो शुगर होती है। दैट मीन्स ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो बी आएगा 3 के साथ। उसके बाद आ गया हमारा फैट्स। फैट्स का तो हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो फैट आएगा सेकंड के साथ। मिनरल्स है, कैल्शियम एंड फास्फोरस क्या है, मिनरल्स है, सो वो ऊपर आएगा कैल्शियम एंड फास्फोरस। एंड मायोसिन है जो वो एक प्रोटीन है, मतलब मायोसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करने में हमारी बॉडी का हेल्प करता है, उसको एटीपी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सो अकॉर्डिंगली देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स विद 3, मतलब बी के साथ 3 आना है, ए के साथ 4 आना है, सी के साथ 2 आना है और डी के साथ 1। दैट मीन्स आंसर इज डी। आंसर डी रहने वाला है, डी रहेगा आंसर इसका। आपको पता है कैल्शियम एंड फास्फोरस तो दोनों मिनरल्स हैं बच्चे, और वो क्या है हमारी बोन्स के लिए भी और हमारे टीथ के लिए भी। इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें बोन के और टीथ के कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का हमें बहुत अच्छे तरह पता है कि वो फैट्स होती हैं। ग्लूकोज अच्छे से पता है कि वो एनर्जी प्रोवाइडर है, दैट मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट है। तो क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट आ जाइए। Which of the following body part is directly affected the disease called rickets? रिकेट्स को डायरेक्टली कौन करता है इफेक्ट, मतलब रिकेट किसकी वजह से होता है, कौन से जो ये वाले इनमें से हैं जिनको रिकेट्स होता है? और जरा ये बताइए, रिकेट कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? रिकेट है जो वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? ये एक बोन्स की डिसीज है, आंसर डी रहेगा। और वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स। हमारी जो बोन्स होती है बेसिकली वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसको बोला जाता है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Is any substance that causes your immune system to produce antibodies against it? Antibodies किसके अगेंस्ट बनाते हैं? देखिए बच्चे, जो प्रोटीन्स हैं, हमें कभी कुछ ऐसा नहीं होता कि ये वाले प्रोटीन खा लो, ये वाले प्रोटीन नहीं खाने हैं। दैट मीन्स हम सब प्रोटीन सारे लोग ले सकते हैं आराम से। ग्लूकोज भी हर तरह का हम लोग ले सकते हैं। प्लेटलेट्स का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि प्लेटलेट्स तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले होते हैं। तो दैट मीन्स एंटीजन, जैसे हमें पता है कि ब्लड में हमारे ब्लड ग्रुप के लिए ए एंड बी 2 तरह के एंटीजन होते हैं, और जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है उसको बी से खतरा है, दैट मीन्स उसकी बॉडी बी वाला एंटीबॉडी बनाना चाहती है। तो हम हमेशा एंटीजन्स के अगेंस्ट क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। सो आंसर रहेगा डी।
देखिए, which part of the digestive system receives secretion from the liver and the pancreas? लिवर एंड पेनक्रियास, उन दोनों की जो सेक्रीशन है वो किस वाले पार्ट में पोर होती है बेसिकली? सी नहीं जाएगा कार्तिक। गॉल ब्लैडर सिर्फ लिवर के साथ कनेक्टेड होता है और वो स्टोर करके रखता है। हमने कहा है वो सिक्रीशन पोर, मतलब डाइजेशन के लिए कहां पे पोर होती है, ये आंसर करना है। हाँ बिल्कुल, लिवर के साथ गॉल ब्लैडर अटैच होता है और लिवर जब सेक्रीट करता रहता है तो वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। लेकिन वहां पे उसने पूछा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सेक्रीशन है, मतलब जहां पे फूड को डाइजेस्ट करना है, लिवर और पेनक्रियास की एक साथ पूछा उसने। पेनक्रियास का गॉल ब्लैडर से कोई लेना देना नहीं है। सो आंसर रहेगा इसका डी, स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर होती हैं दोनों चीजें। ठीक है, लिवर एंड पेनक्रियास आंसर रहेगा डी। गॉल ब्लैडर नहीं आएगा, गॉल ब्लैडर के साथ सिर्फ लिवर कनेक्टेड होता है, स्टमच का तो ऊपर वाला पार्ट रह जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन इसके बाहर आता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? कैंसर की डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है? मोहित, कैंसर के लिए कभी भी एक्सरे नहीं जाता। कैंसर के लिए हमें पता है एमआरआई या सीटी स्कैन होता है, अगर ऑप्शन में हो तो। एक्सरे कभी नहीं होता, या तो एमआरआई होएगा या सीटी स्कैन होएगा। तो इन चारों ऑप्शंस में आंसर डी आने वाला है, बायोप्सी टेस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि बेसिकली आपकी बॉडी का एक छोटा सा, मतलब जो पार्ट डिफेक्टेड है वो छोटा सा उसका पीस लिया जाता है और उसके ऊपर रिसर्च करा जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो वो आंसर इसका डी रहने वाला है, ए नहीं हो सकता। भी सी नहीं होएगा बच्चे, ब्लड टेस्ट नहीं होता। ब्लड एंड यूरिन और नॉर्मल टेस्ट होते हैं, वो कैंसर के लिए नहीं होते। डी रहेगा आंसर। या इसके अलावा अगर कुछ ऑप्शंस में एमआरआई या सीटी स्कैन के बारे में ऑप्शन में है कुछ, मतलब बायोप्सी नहीं है, तो वो दोनों आ सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले तीनों में से और कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग? और आप लोग ये भी बताओगे कि ये किस वायरस की वजह से होता है। ये बताने की, मतलब ये डिसीज का नाम बताने के साथ साथ आप लोग वायरस का नाम भी बताओगे।
देखिए बच्चे आंसर रहेगा इसका बी, हाइड्रोफोबिया होता है और वायरस होता है रेबिस। रेबिस वायरस की वजह से होता है। कई बार वायरस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार सिंपली ये भी पूछा जा सकता है कि ये डिसीज कैसा है, तो हमें पता है ये वायरल है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिए उसकी तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे जल्दी से। Which of one of the following disease is inheritable? मतलब हेरिडिटरी कौन सा है? हमें एक चीज पता है, हम जो इनहेरिटेबल डिसीजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिसीजेस। कौन सा इनमें से? कॉन्जेनिटल भी बोलते हैं। सबका आंसर आना चाहिए। इसमें से जो ऑप्शन सी दिया गया है वो किस डिसीजेस के साथ मतलब बेसिकली रिलेटेड है? ऑप्शन सी को देखिए और ये बताइए कि वो किस डिसीज से रिलेट करती है ये वाली टर्म। इसका आंसर है जो वो तो बी आने वाला है, कलर ब्लाइंडनेस। और हमें ये पता है कि कलर ब्लाइंडनेस है जो वो एक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर होता है। एक्स क्रोमोसोम मतलब वो बेसिकली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। वो एक्स चाहे मेल से आए चाहे फीमेल से आए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो किस क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, तो वो एक्स क्रोमोसोम का है। और मोस्टली ये मेल्स में ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। इसके अलावा जो ऑप्शन सी है उसके लिए बताइए वो टर्म किस डिसीज के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन सी को देखिए। जैसे ऑप्शन डी है जो वो तो हमें पता है दो डिफरेंट वायरस होते हैं, ए एंड बी, हेपाटाइटिस ए एंड हेपाटाइटिस बी, वो तो अलग हो गया। ऑप्शन सी को बताइए जरा किसके साथ रिलेटेड है। आपको पता होगा दो तरह के कैंसर होते हैं, उसमें से ये एक टाइप है कैंसर की, ये कैंसर की टाइप है। ये वो वाला कैंसर है जो एक जगह पे फैले तो पूरी बॉडी में फैल जाता है, जैसे ब्लड कैंसर। और जो ऊपर वाला है ऑप्शन ए, ये भी कैंसर के साथ रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। Which part of human eye is transplanted from a dead donor to a living person? डोनेट कौन सा पार्ट करते हैं आपका? कार्तिक, रेटिना स्क्रीन होती है, स्क्रीन निकाल के दूसरे बंदे को कैसे डाल दी जाएगी? रेटिना स्क्रीन होती है और वो आंख के बिल्कुल पिछली साइड पे होती है। इसका आंसर 1 रहेगा, कॉर्निया। और उसके ऊपर एक तरह का और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आंख का ऐसा कौन सा पार्ट है जो डायरेक्टली ऑक्सीजन एयर से लेता है, तो वो भी कॉर्निया ही होता है। बाकी सारे पार्ट हैं जो वो ब्लड में से ऑक्सीजन लेते हैं, सिर्फ कॉर्निया एक इकलौता ऐसा पार्ट है जो बाहर से लेता है ऑक्सीजन। और एक फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है
कि ऐसा कौन सा पार्ट है आंख का जिसके ऊपर लाइट बेंड होती है, तो वो भी कॉर्निया है, क्योंकि बाहर होती है एयर, फिर ये सबसे बाहर वाला पार्ट है, और आंख के अंदर है वाटर, और जब वो एंटर होता है तो वो लाइट बेंड होती है, मतलब रिफ्रैक्शन होती है, और रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट ही होता है। तो ये 3 तरह के इक्वेशन बन सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, फॉर विच वन अमंग द फॉलोइंग डिसीजेस नो वैक्सीन इज येट अवेलेबल, जिसकी वैक्सीनेशन ही नहीं है। ध्यान से करना है इसका आंसर। ईशा गलत जा रहा है, डी नहीं रहेगा, आंसर बी रहेगा। मलेरिया की कोई वैक्सीनेशन नहीं है अभी तक। इस क्वेश्चन का मतलब बेसिकली सिर्फ इतना है कि जिसकी वैक्सीनेशन, मतलब जिसके ऊपर सिर्फ मेडिसिन के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट ही करा जाता है, उसकी कोई मेडिसिन है ही नहीं। जैसे मलेरिया को एक फीवर में काउंट कर दिया जाता है और उसी हिसाब से उसको सिर्फ फीवर की मेडिसिन दी जाती हैं। बाकी जो है जैसे टेटनस है उसका इंजेक्शन होता है, जैसे नीचे वाला मम्स भी है तो उसके लिए मेडिसिन बनी हुई है, बट उसकी एक एग्जैक्ट वैक्सीनेशन नहीं है, बट कोई मेडिसिन है जिससे वो क्योर हो सकती है। बट मलेरिया के लिए कुछ भी नहीं है, तो मलेरिया है ऐसा, इसको याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट्स रिस्पायर, आंसर सोच समझ के करना है। मीनल गलत जा रहा है बच्चे, मोहित गलत है। स्किन के थ्रू सिर्फ वो रिस्पायर करते हैं जो पानी में रहते होते हैं। इंसेक्ट्स सारे कब, मोस्टली इंसेक्ट कब रहते हैं पानी में? स्किन के थ्रू तो फ्रॉग कर लेता है जब वो पानी में रहता है। इसका आंसर रहने वाला है डी, ट्रैकिया सिस्टम। ट्यूब होती है एक ट्रैकिया, उसके थ्रू जो एयर है वो पास होती है, तो उसके थ्रू रिस्पायर करते हैं। आंसर डी रहने वाला है। लंग्स नहीं रहेगा, इंसेक्ट्स के पास लंग्स इतना एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, सो लंग्स नहीं होते हैं उनके पास। मतलब मोस्ट इंसेक्ट्स पूछा हुआ है ना, तो लंग्स नहीं होते। गिल्स तो हो गया फिशेस वाला, गिल्स है जो, वो तो फिशेस वाला हो गया। स्किन के थ्रू वो करते हैं जो मोस्टली पानी में रहते होते हैं, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग दोनों के थ्रू कर सकता है, स्किन भी और लंग्स भी। लंग्स वो यूज करता है जब वो अर्थ पे रहता है, और स्किन यूज करता है जब वो वाटर में रहता है। और ऐसे फ्रॉग को क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, मतलब जो दोनों जगह पे रह सकता होता है।
ठीक है, तो ट्रैकिया सिस्टम रहेगा इसका आंसर। ध्यान से आंसर करो सबके, ऐसे कुछ भी नहीं जल्दी से बोल देना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटिंग सेंटर फॉर swallowing एंड वॉमिटिंग? कौन सा पार्ट है ऐसा जो हमारी अनकॉन्शियस एक्टिविटीज को करता है? ये दोनों अनकॉन्शियस एक्टिविटी होगी ना, मतलब जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसको कंट्रोल करता है? जल्दी से आंसर करिए। कार्तिक जी, सेरिबेलम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और हमें पता है कि वो कॉन्शियस के लिए काम करता है। जो भी आपकी इंटेलिजेंसी है, आपकी विल पावर है, वो उसके लिए काम करता है। वो तो आंसर कभी भी नहीं हो सकता, सेरिबेलम तो कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। आंसर रहेगा उसका सी, मेडुला ऑब्लिंगटा होता है। जो ऐसी हमारी अनकॉन्शियस एक्टिविटीज है उनके लिए काम करता है। जो सेरिबेलम है वो बेसिकली हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम बनाता है। वो ईयर के साथ कनेक्ट करके इक्विलिब्रियम बनाता है बॉडी का, सेरिबेलम। और पोन्स तो उसके नीचे वाली एक वो होती है जिसके साथ आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है हमारा ब्रेन बेसिकली। सो मेडुला ऑब्लिंगटा रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन उसको क्वेश्चन नंबर 13 नाम दिया हुआ है, बट ठीक है चलो देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प इन इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी? आंसर इसका बी रहेगा। और बताना कि ये करता क्या बेसिकली, ये वाला बैक्टीरिया कैसे बढ़ाता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता कैसे है, करता क्या है? ठीक जा रहे हो अतुल जी, बट थोड़ा सा गड़बड़ है आंसर में। देखो जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली जो नाइट्रोजन है उसको एटमॉस्फेयर में से नहीं ले सकते, तो वो सॉइल में से लेते हैं। तो सॉइल में जो हमारे नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और इस बैक्टीरिया का काम है बेसिकली उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके प्लांट के लिए उसकी अवेलेबिलिटी बनाना, ताकि प्लांट उसको अब्सॉर्ब कर पाए इजिली।
नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखना है उसको। हाँ, इस बैक्टीरिया के लिए आप नाइट्रोजन फिक्सेशन कह सकते हो। मीनल अच्छा गया ये वाला पॉइंट। डीसीजी बताओ किसकी वैक्सीनेशन है? यस, ट्यूबरक्लोसिस। बताइए ट्यूबरक्लोसिस क्या है? बैक्टीरियल है कि वायरल है? ट्यूबरक्लोसिस है क्या? बैक्टीरियल है या वायरल डिसीज है? मीनल आंसर डी जाएगा बच्चे, ए नहीं जाएगा। पोलियो की नहीं है वो। जी, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ध्यान से करना है इसका आंसर, सबका ठीक होना चाहिए ये। विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट पंप्स फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एरोटा एंड हेंस टू द बॉडी? पहली चीज, ब्लड पूरा ऑक्सीजनेटेड है। दूसरा, वो अरोटा को भेजता है और अरोटा आगे पूरी बॉडी में फैला देता है। ऐसा कौन सा पार्ट है? अतुल, राइट साइड के ऊपर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बच्चे। आंसर सी कैसे हो सकता है? ऐसा होता है जैसे हार्ट का इस साइड पे राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। इस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इस साइड पे ऑक्सीजनेटेड आता है। और जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं ऑरिकल्स या एट्रियम, और नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल्स। सो यहां से जाता है, सो लेफ्ट वेंट्रिकल, आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड? और उसका नाम भी बताना है। हाँ, आंसर बी रहेगा। उस बैक्टीरिया का नाम बताइए सभी। उस बैक्टीरिया का नाम भी बताइए बच्चे, क्या रहेगा? ठीक है कार्तिक, गुड। अभिनव अच्छा है, बताओ सभी। बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस।
बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन फिर ध्यान से देखते हुए, क्वेश्चन नंबर 2, a typical human rib cage consists of how many ribs? नेक्स्ट देखिए, टिपिकल ह्यूमन रिब केज में कितने रिब्स होती हैं? गुड, आंसर डी रहेगा इसका, 24। 24 रहती है। पल्वी 12 नहीं होती बच्चे, 24 है। और उसका नेचर कैसा होता है ये भी बताना है। आंसर रहेगा इसका सी, 7.3 to 7.4, मतलब ऑलमोस्ट 7.4 होता है ब्लड का पीएच, और दैट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर, स्लाइटली बेसिक इन नेचर, क्योंकि आपको पता है कि 7 पे न्यूट्रल होता है, अगर 7 से ज्यादा जाएगा तो बेसिक, कम जाएगा तो एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉइस बॉक्स कौन सा है? एपिग्लॉटिस क्या होता है, इसका फंक्शन बताओ जरा जल्दी से। आंसर रहने वाला है डी। इसका आंसर डी रहने वाला है। एपिग्लॉटिस का फंक्शन बताओ। पल्वी डी रहेगा बच्चे, बी नहीं रहेगा, वो तो ऊपर एक नॉर्मल ट्यूब होती है। Protects your ability to breathe by protecting your। मोहित जी, आपका आंसर क्या कह रहा है? मतलब आपकी ब्रीथ करने की एबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली जब आप खाना खाते हो तो उस टाइम पे चुप रहना चाहिए, ताकि आपकी फूड पाइप में वो सीधा से विंड पाइप में ना एंटर हो जाए। विंड पाइप के ऊपर बंद करने के लिए एक लेयर होती है, उस लेयर को बोला जाता है एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
cutting and peeling of onion brings tear to the eyes because of the presence of good sulfur in the cell. आंसर ए जाएगा, सल्फर होते हैं सेल में जिसकी वजह से टीयर्स आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से. Which one among the following gland is present in pairs in human body? Pairs में कौन से प्रेजेंट होते हैं? कार्तिक बॉडी में पेनक्रियास दो कब से होने लगे? कब से है दो? पेनक्रियास कब है? अतुल जी डी क्या है? ये किसके बारे में बता रहे हो आप कि वो डी होएगा आंसर? मीना लीवर भी दो नहीं है बच्चे, हमारे पास सिर्फ एक है. क्या ये आंसर कर रहे हो? क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले. आंसर रहेगा ए, अडर्नल ग्लैंड्स है. दोनों किडनी के ऊपर कैप शेप दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अडर्नल ग्लैंड कहते हैं. तो आंसर ए रहने वाला है. ये जो अडर्नल ग्लैंड है ये हार्मोन कैसा सक्रीट करता है? जरा हार्मोन का नाम बताइए सभी जल्दी से. गुड, अच्छा जा रहा है अतुल. एड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है वो. नेक्स्ट देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23. न्यूक्लियस है जो जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट मींस क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे. ठीक है, वो किसने डिस्कवर करा था उसको? आंसर रहेगा इसका बी. और जो ए है रॉबर्ट हुक, उसने किसको डिस्कवर करा था? सेल को. ठीक है, उसने सेल को करा था. और रॉबर्ट ब्राउन है जो उसने करा था सिर्फ न्यूक्लियस को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से. फेलोएम इज द टिश्यू फाउंड इन. बहुत इजी है. फेलोएम का फंक्शन भी बताना जरा, करता क्या है? इस टाइम पे सिर्फ दिमाग चलाने की जरूरत है, जुबान नहीं. तो आराम से सारे आंसर कीजिए.
आंसर रहेगा बी, ये प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में दो तरह के, ये परमानेंट टिश्यू है प्लांट का, दो पाए जाते हैं, जाइलम एंड फेलोएम। जो जाइलम है उसका काम है वो रूट्स से वाटर को पूरे प्लांट्स में फैलाता है, और फेलोएम क्या है, ये फूड को फैलाते हैं, लीव से उठा के पूरे प्लांट में लेके जाने का काम होता है इसका। सो ये प्लांट में पाया जाने वाला टिश्यू है। अभिनव जी, आपका आंसर की कोई सेंस नहीं बन रही, किधर जा रहा है? ट्रांसलुकेट्स वाटर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। शाबाश, कुछ भी नहीं लिखते जाना होता। आगे देखिए, मायोपिया। ये तो बहुत सिंपल है, आइस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, our skin when exposed to excess sunlight becomes dark. This is because our skin pigment called, धूप में जाने पे हमारी स्किन है जो वो डार्क पड़ जाती है ना, उसकी वजह कौन सी पिगमेंट होती है? गुड निखिल। मेलानिन होता है पिगमेंट, आंसर बी रहेगा इसका, उसकी वजह से होता है स्किन डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन मेल हैज, हीमोग्लोबिन कितना होता है पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड में? फीमेल में बताइए जरा कितना होता है? इसका आंसर बी है, बट फीमेल्स में बताइए। ग्राम रहेगा उसका। नाइट ब्लाइंडनेस, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की वजह से होती है? जी, विटामिन ए। दो क्वेश्चन बाकी है। अगला देखिए 29, मम्स इज अ डिसीज कॉज्ड बाय
मम्स बताइए क्या है? कार्तिक जी फंगस नहीं है, फंगस है जो वो दो होते हैं, एक रिंगवॉर्म और एक डैंड्रफ। वायरस है वो। लास्ट क्वेश्चन का आंसर सबका ठीक जाना चाहिए। हाँ जी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन बताइए। अतुल ब्रेन ही तो कम है, अगर ब्रेन होता तो सारे क्वेश्चन के आंसर ठीक जाते। स्किन हमारा ऑर्गन है, आपको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में आता है। डार्क मीन्स वो ऑर्गन हुआ, और स्किन से बड़ा ऑर्गन कौन दिखता है आपको? तो आंसर डी रहने वाला है इसका। आंसर डी रहेगा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी का। आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं। आगे फिर हम फिजिक्स या बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस अगेन डिस्कस करेंगे।